हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और ये है उसका लेक्चर नंबर 12। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है इन अ रेक्टेंगल ABCD AB इज़ गिवन, और यहाँ पर एंगल BAC की वैल्यू भी गिवन है। हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है साइड BC और जो डायगोनल्स है AC और BD उनको। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर रेक्टेंगल ABCD। नेमिंग कर देते हैं ABCD। डायगोनल भी बोले गए हैं कौन कौन से, AC एंड BD। तो ज्वाइन कर देते हैं, ये हो जाएगा AC और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर BD। ठीक है, इसके बाद कहा गया है एंगल BAC। दैट मीन्स इस वाले एंगल की बात हो रही है, ये एंगल है 60 डिग्री। और AB गिवन है, तो AB है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये 20 है। और अगर AB 20 है तो CD भी कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल में आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, हमें फाइंड आउट करना है BC और डायगोनल AC और BD। तो डायगोनल भी सेम होते हैं रेक्टेंगल में, तो आप कोई भी एक डायगोनल फाइंड आउट कर लेंगे तो दूसरा उसके इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या था वो लिख लेते हैं। AB हमें गिवन था कितना, 20 सेंटीमीटर, और अगर AB इतना है तो CD भी इतना ही होगा, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। दूसरा हमें गिवन है एंगल BAC और ये कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, आप देख सकते हैं इस तरीके से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना देती हूँ। तो इस ट्रायंगल में ये है हमारे पास A, ये है B और ये है C। अब ये क्योंकि रेक्टेंगल है तो हमें पता है कि रेक्टेंगल में ये जो है एंगल B, ये हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ABCD एक रेक्टेंगल है। दैट्स वाई ये जो एंगल ABCD ये हमेशा 90 डिग्री होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वी नो दैट ABCD इज़ अ रेक्टेंगल, सो दैट क्या हो जाएगा यहाँ पर, एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल C इज़ इक्वल टू एंगल D इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस एंगल B को मैंने 90 डिग्री लिख दिया। अब यहाँ पर ये जो एंगल A है ये कितना है, 60 डिग्री, और ये जो एंगल C है अब ये कितना हो जाएगा। तो हमें पता है यहाँ पर अगर हम बात करें ट्रायंगल ABC की, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स ये जो एंगल C बन रहा है, यहाँ पर ये जो एंगल C बन रहा है, तो इस एंगल C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि जो एंगल B है वो 90 है, एंगल A 60 है, तो इस एंगल C की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 30 डिग्री। अब हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे और हम यहाँ पर BC और AC को फाइंड आउट करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ एंगल A की, तो एंगल A के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाएगी तो एंगल A के सामने जो साइड होगी वो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगी। तो एंगल A के लिए जो परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा BC, और जो हमारा बेस है वो हो जाएगा AB, और जो हाइपोटेनियस है वो हो जाएगा AC। अब यहाँ पर इन तीनों में से हमें वैल्यू किसकी गिवन है, हमें वैल्यू गिवन है AB की, जो कि 20 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब हम वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे जिसमें हमारे पास B हो और B के अलावा एक अननोन क्वांटिटी हो, आइदर वो आपका परपेंडिकुलर हो या फिर हाइपोटेनियस हो। तो अब मुझे बताइए, अगर मैं cos थीटा लिखूं तो cos थीटा क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल A के लिए थीटा कितना हो जाएगा, cos 60 डिग्री। बेस कितना है हमारे पास, बेस है यहाँ पर हमारे पास AB, और हाइपोटेनियस कितना है,
हाइपोटेनियस है हमारे पास AC। तो cos 60 की क्या वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू AB कितना है हमारे पास 20 और AC कितना है हमारे पास फाइंड आउट करना है हमें। तो इसका मतलब जो AC है वो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो AC है हमारे पास ये डायगोनल है किसका, रेक्टेंगल ABCD का। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो AC और BD जो हमें फाइंड आउट करने थे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो ये एक वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है BC। तो अब इसी एंगल A के लिए अब मैं दूसरा फॉर्मूला लगाऊं। यहाँ पर देखिए इसी एंगल A के लिए, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर थीटा कितना है, थीटा है हमारे पास 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारे पास BC और हाइपोटेनियस कितना है, अभी फाइंड आउट किया है हाइपोटेनियस जो कि है हमारे पास 40। अब साइन 60 कितना होता है √3/2 इज इक्वल टू BC अपॉन 40। अब इस 2 से इसे कैंसिल करिए तो ये कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 20√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो BC की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की हमने यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। आपके दिमाग में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहले आ जाए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एंगल A से किया, आप चाहें तो एंगल C से कर सकते थे। तो एंगल C के लिए AB परपेंडिकुलर हो जाता, क्योंकि अगर आप एंगल C की बात करते तो सामने वाली साइड क्या है AB, ये परपेंडिकुलर हो जाता, BC बेस हो जाता, फिर आप दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वहाँ पर यूज़ कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एंगल A लिया और उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पर ये जो अननोन क्वांटिटी थी हमारे पास डायगोनल और साइड, वो मैंने यहाँ पर फाइंड आउट की। ठीक है, अब हम आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है इफ़ A and B are acute angles such that tan A is equal to 1/2 and tan B is equal to 1/3। इन्हें लिख लेते हैं, tan A is equal to 1/2 and tan B is equal to 1/3। तो हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan A प्लस B की। और tan A प्लस B कितना कहा गया है, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। ठीक है, अच्छा तो अगर tan A प्लस B इसके इक्वल है तो वैल्यू फाइंड आउट करिए किसकी, A प्लस B की। A प्लस B फाइंड आउट करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर tan A tan B गिवन है तो हम उस वैल्यू को उठा करके यहाँ पर इस वाली ये जो हमें टर्म्स गिवन है इस टर्म में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे और फिर हम यहाँ पर 10 की वैल्यूज़ को कंपेयर करके फिर हम यहाँ से A प्लस B की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा tan A प्लस B इज इक्वल टू tan A कितना है 1/2 और tan B है 1/3 अपॉन 1/2 इंटू 1/3। इसे सॉल्व करिए, एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर 6, तो ये हो जाएगा 3 + 2 अपॉन में हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 1/6। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर tan A प्लस B इज इक्वल टू 5/6 इंटू ये 6 चला जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 5। तो यहाँ से हो जाएगा tan A प्लस B इज इक्वल टू 1। अब tan की वैल्यू 1 कब होती है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। tan की वैल्यू 1 होती है, ये टेबल हम डिस्कस कर चुके हैं, ये होती है tan 45 पर। तो इसे आप लिखेंगे tan 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो A प्लस B है जिसकी वैल्यू आपसे पूछी गई थी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री। तो कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, क्वेश्चन में हमें tan A और tan B इनकी वैल्यूज़ गिवन थी और एक टर्म गिवन थी। ये वाली जो टर्म है ये टर्म आपको गिवन थी कि ये एक टर्म गिवन है और हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था A प्लस B की वैल्यू। तो इसमें हमने tan A tan B को पुट किया,
तो उसके बाद ये जो वैल्यू है tan a प्लस बी की, ये आ गई थी 1 के इक्वल। फिर हमें पता है कि ये जो 1 होता है ये कब होती है tan की वैल्यू, tan 45 पर। वो वैल्यू हमने पुट की, हमने उन्हें कंपेयर किया और यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू 45 हमारे पास आ गया। अब हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। यहाँ पर हमें इस टर्म को इक्वल प्रूफ करना है, ये दोनों टर्म्स हमें इक्वल प्रूफ करनी है। तो या तो आप दोनों टर्म्स को साथ में लेकर के चलिए या फिर आप LHS को पहले करिए फिर RHS को। तो यहाँ पर पहले मैं LHS को लेकर के चलती हूँ। तो LHS की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, √3 + 1 × 3 - cot 30 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए आप इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे, ये तो √3 + 1 तो है ही, ये हो जाएगा 3 - अगर हम cot 30 डिग्री की बात करें तो ये कितना होता है हमारे पास, ये होता है √3। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, अब इन ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3। फिर यहाँ पर हो जाएगा -3 + 3 - √3। ठीक है, तो इसका मतलब इससे ये कैंसिल और आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसे 2√3। तो मतलब LHS की वैल्यू तो आ गई। अब हम चलते हैं RHS पर। अगर RHS की बात करें तो ये कितना है, tan³ 60 -2 sin 60 डिग्री। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाते हैं tan 60 दैट मीन्स √3, इसका कर दीजिए क्यूब, -2 sin 60 √3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3√3 - √3, तो ये हो जाएगा 2√3। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं और लिख सकते हैं यहाँ से कि LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज चल रही थी, ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चनों के साथ। इनकी प्रैक्टिस आप